तो अब हम इसको समझते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू. सो टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर and place it between the points X and Y. X और Y पॉइंट्स जो हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हैं. तो X और Y के बीच में हम कॉपर वायर कनेक्ट करेंगे. अब हम लेते हैं एक पेपर एंड दिस इज द प्लेन ऑफ पेपर. और जो वायर है X और Y पॉइंट्स वाला वायर वो पेपर के प्लेन के अंदर से जा रहा है. That means the wire XY is kept perpendicular to the plane of paper. अब इस पेपर के ऊपर हम रखने जा रहे हैं एक कंपास. So we are placing a small compass near to this copper wire and the position of its needle is towards the north direction. Right now circuit is incomplete because switch अभी off है. Now we are going to on the switch. Oh, there is a deflection in needle. So compass needle is deflected on passing an electric current through a metallic conductor. So इस वायर से या इस सर्किट में जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तब कंपास की निडल डिफ्लेक्ट होती है. बट हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसे कैसे हो सकता है? कॉपर वायर में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है. बट कंपास की निडल का डिफ्लेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड में होता है. तो क्या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? क्या एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट? Wow, this is an outstanding conclusion. And this was concluded by Hans Christian Ørsted. He was one of the leading scientists of the 19th century. He played a crucial role in understanding electromagnetism. In 1820, he accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby. Through this observation, Ørsted showed that electricity and magnetism were related phenomena. The unit of magnetic field strength is named as Ørsted in his honor. We already know that a compass needle gets deflected when a bar magnet is brought near it. क्योंकि एक बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और कंपास निडल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट होती है क्योंकि कंपास निडल भी एक छोटा बार मैग्नेट है. दैट मीन्स कंपास निडल इज ऑल्सो अ मैग्नेट एंड मैग्नेट attract or repel other magnet. The ends of the compass needle point approximately towards north and south directions. The end pointing towards north is called north seeking or north pole. The other end that points towards south is called south seeking or south pole. We already know that like poles repel and unlike poles of magnets attract each other. Means मैग्नेट के साउथ पोल और दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अगर हम पास में लाएंगे तो रिपल्शन होगा और एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट के ऑपोजिट पोल को हम पास में लाते हैं तो अट्रैक्शन होता है. मीन्स नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास लेकर आएंगे तो अट्रैक्शन होता है. तो जब एक वायर से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हो रहा है तब कंपास में डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? वहां मैग्नेट तो था ही नहीं. इसका मतलब करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. सो दैट मीन्स करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. क्या इस मैग्नेटिक फील्ड को हम देख सकते हैं? नेकेड आई से क्या ये फील्ड हमें दिखाई दे सकता है? चलो देखते हैं एक एक्टिविटी से.